प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व कर रहे थे और स्टार्ट भी शायद 10.3 हम लोगों ने कर दी थी लास्ट वीडियो में अपने। उसी 10.3 को फिर से कंटिन्यूअस करते हैं जो बचे हुए थे। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। ये दो वृत्त आपके सामने हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ए और बी, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र परस्पर उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। ये केंद्र हमने मिला दिए, तो ये हमें सिद्ध करना है कि जो उभयनिष्ठ जीवा होगी, जीवा कौन सी उभयनिष्ठ होगी, ए बी। दो बिंदु यही तो मिले हैं हमें परस्पर, जो आपस में ज्वाइंट हैं दोनों वृत्तों में, वो कौन से दो बिंदु मिले, ए और बी। अब ए बिंदुओं को मिला, ए और बी को मिलाने पर बन गई जीवा हमारी ए बी। अब इनको सिद्ध क्या करना है कि जो केंद्रों से मिलाने वाली रेखा है इसके लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब कोण कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री, और समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भाग होने चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये हमने थोड़ी सी रचना कर दी, इनको जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें 90 डिग्री एंगल निकालने के लिए दो त्रिभुज मिलने चाहिए, तभी तो हमारे निकलेंगे। और समद्विभाजक निकालने के लिए भी दो त्रिभुज सर्वांग समप्रभा होना चाहिए। देखिए हमने त्रिभुज ये ले लिए, बड़े वाले ए ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश। क्यों ये लिए? इनसे हम एंगल निकाल देंगे बराबर, और जब ये एंगल बराबर हो जाएंगे तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर सकते हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी, ठीक, ए ओ डैश बराबर ओ डैश बी ओ डैश। क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं आप लोगों को सामने दिखाई भी दे रहा है, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, त्रिज्याएं। और साथ में ओ ओ डैश आपकी उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ है, ये त्रिज्याएं है, तो ये दोनों त्रिभुज जो ए ओ ओ डैश, ये बड़ा वाला, इधर वाला बी ओ ओ डैश, दोनों सर्वांगसम हो गए कि नहीं? दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये जो ये कोण लिखे हैं बने हैं, ये हमारे बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और इधर वाले के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी न करके हम लोग इधर से एक ही ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन सा त्रिभुज ले लिया? ए ओ एम बी ओ एम। ओ ए बराबर ओ बी, त्रिज्या है कि नहीं है? ओ एम बराबर ओ एम, उभयनिष्ठ। ठीक है, कोण ए ओ एम बराबर बी ओ एम। ये निकला कि नहीं निकला? यही तो हमने सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध किया है अभी। तो इसमें कौन सी सर्वांगसम, हाँ यहाँ हमने लिखा नहीं है, देखिए ये लिख देते हैं। भुजा भुजा, तीनों भुजाएं हैं ना, भुजा 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 सर्वांग समता से लिखना पड़ेगा आप लोगों को भी। यहाँ क्या है, दो भुजाएं हैं, एक कोण है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया कि नहीं? ए ओ एम बराबर त्रिभुज बी ओ एम। जब सर्वांगसम हो गया तो ओ एम ए बराबर ओ एम बी, कोण बी बराबर होगा, और साथ में ए एम बराबर बी एम आ जाएगा, जो एक पार्ट हमारा सिद्ध हो गया कि समद्विभाजक। अब लंब बचा, ये कैसी रेखा है? सरल रेखा है। ए एम बी एक सरल रेखा है, लिखा है, ए बी एक सरल रेखा है। दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 अंश। ओ एम ए प्लस ओ एम बी बराबर 190 अंश नहीं, 180 अंश। जब दोनों समान हैं कोण, तो ओ एम बी की जगह हम क्या रख सकते हैं? ओ एम ए। रखा कि नहीं रखा? जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कोण ओ एम ए बराबर 180 अंश, 2 का भाग चला जाएगा, ओ एम ए बराबर 90 अंश। जब 90 अंश आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, इसका मतलब रेखाएं कैसी हो गई? लंब। लिख दिया हमने ओ एम लंब ए बी। समद्विभाजक पहले सिद्ध कर चुके थे, दोनों पार्ट प्रूव हो गए कि नहीं प्रूव हो गए? लिख दो लास्ट में वही लाइन कि अतः उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं।
बात आ गई समझ में आप लोगों के कि नहीं आ गए? चलिए आगे देखो प्रमेय 10.6 क्या कह रही है? एक वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की, एक वृत्त खींचे या दो सर्वांग समवृत्त खींच दें। एक ही डायग्राम से लगाना है, केवल हम समझा रहे हैं आपको दिखा के, एक चाहे इससे लगाएंगे चाहे इससे। बराबर जीवाएं, जीवा हम बराबर खींच देते हैं, ये भी केंद्र और ये भी केंद्र। ओ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सर्वांग समवृत्त है, जीवाएं भी बराबर हैं तो जीवाएं भी बराबर हो गए। यहाँ हमने क्या इसीलिए यहाँ ऐसा बना दिया था थोड़ा सा डायग्राम, ठीक है। केंद्रों से समान दूरी पर होते हैं, ये हमें दूरी समान दिखाने हैं। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? ओडी बराबर ओएम समान दिखाना है। ओडी बराबर ओएम समान कब होगा? जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। यही तो अभी तक हम लोग तो बराबर बार बार जब बराबर जीवाएं या रेखाएं बराबर की बात की जा रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्वांग सम ही तो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये ओडी खींच दी और ये ओएम खींच दी, ठीक है। बस दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए इस डायग्राम से लगाए दे रहे हैं, ठीक। त्रिभुज AOD व त्रिभुज COM में दिया है, लिख देंगे दो वृत्त जिनके केंद्र O हैं। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त सर्वांग सम है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे? दो सर्वांग सम वृत्त जिनके केंद्र O हैं तथा जीवा बराबर है AB बराबर CD। सिद्ध करना है में क्या लिखेंगे? OD बराबर OM, ठीक है। जो बोल रहे हैं वही लिखना है। हल सामने, हाँ रचना की थी हमने, रचना एडिंग, हल के पहले रचना एडिंग आप लोग डालेंगे जरूर। लिखेंगे केंद्र O से A को मिलाया तथा केंद्र O से C को मिलाया, ठीक। अब दो त्रिभुज में तीन चीजें ढूंढो भाई जल्दी से सर्वांग सम करने के लिए। OA बराबर OC, चूंकि दोनों वृत्त सर्वांग सम है। AD बराबर CM, ठीक है। यहाँ केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, हमें ये पता है, ठीक है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? CM हो जाएगा, ठीक। आगे कोण लिखना चाहें तो OAD बराबर कोण OCM, कोण भी लिख सकते हैं। दोनों वृत्त सर्वांग सम में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज COM। जब सर्वांग सम हो गए तो क्या हो गया? अतः OD बराबर OM, यही तो सिद्ध करना था, प्रूव्ड, ठीक। आगे बात समझ में कि नहीं? ये प्रमेय है हमारी, आती भी है, इसलिए आपको सॉल्व करना है। केवल बार बार बता रहे हैं, ये ब्लैक वाली जो लाइन लिखी है केवल इतना ही प्रमेय में आता है, डायग्राम अपने आप से बनाना होता है। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। अब देखिए इसी का अपोजिट बोल दिया कि समदूरस्थ जीवाएं, अगर जीवाएं समदूरस्थ हैं, ये दूरी समान है तो हमें बताना है जीवा समान होती है। फिर आप इसमें अब AD न लिख के OD बराबर OM लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? AD बराबर CM आ जाएगा सर्वांग सम से। दोनों तरफ 2 का गुणा करा देंगे, 2AD बराबर 2CM, तो 2AD कितना बन जाएगा? AB, और CM कितना बन जाएगा? CD। तो ये प्रमेय, इसको आपको सॉल्व कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे फिर कंटिन्यूअस करते हैं। धन्यवाद बच्चों।